हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 22 जुलाई 2024। 22 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई को। विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 2014 से विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये विश्व न्यूरोलॉजी फेडरेशन की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1957 को। और ये जन जागरूकता एवं वकालत समिति के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि 22 जुलाई को जो है तो ये 2014 से विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अब हम यहाँ पर अब तक जितने भी जुलाई में इंपॉर्टेंट डे मनाए गए उन सबको रिवाइज कर लेंगे। 1 जुलाई को CA दिवस, GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया गया। 3 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को USA का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को ये विश्व कुशवाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को राष्ट्रीय बैग दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद ये 14 जुलाई को वास्टिल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। और 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया गया। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। और ये 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये थे अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे जुलाई में मनाए गए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? अभी रिसेंट में ये पहले भी थे और इनको फिर से एक बार PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजीव कृष्णन को। अभी रिसेंट में ही संजीव कृष्णन को PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से चुन लिया गया है। ये है संजीव कृष्णन। अब यहाँ पर अभी देखेंगे जो रिसेंट में कुछ और अपॉइंटमेंट हुए हैं। ये जॉर्जेस एल्हेड्री, इनको ये अभी HSBC का नया CEO अपॉइंट किया गया है। और उर्सुला वान डेर लेयन को ये 2024 से 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये विनय मोहन क्वात्रा, इनको अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। और यूरोपीय संसद की अध्यक्ष ये फिर से एक बार रॉबर्ट मेट्सोला बन गई हैं। ये पहले भी थी यूरोपीय संसद की और ये एक बार फिर से बन गई हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और यूरोपीय संसद की अध्यक्ष अलग अलग हैं। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष हैं रॉबर्ट मेट्सोला और ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। और यहाँ पर अभी ये महारेरा के अध्यक्ष के रूप में किनको, ये मनोज सैनिक को नियुक्त किया गया है। और सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को BSNL का CMD अपॉइंट किया है। इसके अलावा ये कोटेश्वर सिंह और महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। और सुमंत सिन्हा को CEO का क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष इनको अपॉइंट किया गया है कि इनको सुमंत सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR गठित किया है? अभी रिसेंट में ही ये NCR नेशनल कैपिटल रीजनल की तरह जो है SCR किस स्टेट ने अभी गठित किया है? ये स्टेट कैपिटल रीजनल गठित किया है इसको, तो ये किसने गठित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। अभी जिस तरीके से ये NCR का गठन किया गया था दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को मिला करके, उसी प्रकार अभी ये उत्तर प्रदेश ने लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को मिला करके SCR का गठन किया है। तो यहाँ पर मैप में ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में श्री योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। राजकीय पुष्प ये पलाश का फूल है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये अशोक का वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। और अभी रिसेंट में ही उत्तर प्रदेश ने अपना राष्ट्रीय जलीय जीव जो है तो ये गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया है।
और इसके अलावा अभी रिसेंट में ये टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ये नेपाल सीमा पर वन मित्र स्थापित करेगी और भारत में ये संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, और ये विश्व का पहला होगा एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक हैं आरती, इनको यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्रॉफ्ट को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हो गया है, यह कहाँ की थी? अभी रिसेंट में ही ये पद्मश्री पुरस्कार विजेता रही हैं कमला पुजारी, इनका निधन हो गया। ये कहाँ से बिलोंग करती थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उड़ीसा। ये कमला पुजारी जो थी तो ये उड़ीसा से बिलोंग करती थी और ये पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी थी। इनका अभी रिसेंट में ही निधन हो गया है। और इनको मतलब जाना किस लिए जाता था? तो इनको जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए काफ़ी जाना जाता था। ये हैं कमला पुजारी। तो अब यहाँ पर उड़ीसा, तो मैप में ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी। इसके अलावा अभी रिसेंट में ही ये सुरमा पाड़ी ये उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। और ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। और उड़ीसा सरकार ने ये स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन है, इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और ये भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम बदल करके किसके? BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। और उड़ीसा की ये रेड ऑन्ट चटनी, इसको काई चटनी भी कहा जाता है, इसको GI टैग अभी दिया गया है। और ये उड़ीसा की मनीषा पाड़ी, इनको भारत की पहली वुमेन एट द कैंप ये बनी है। और रिसेंट में ही ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में स्थित उदयगिरी गुफाओं का भी दौरा किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है? अभी रिसेंट में ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहाँ पर एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। अभी रिसेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लक्षद्वीप में एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? अभी रिसेंट में ही ये दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने ये एक देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। अभी रिसेंट में ये दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने जापान के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है। तो अभी रिसेंट में ही ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जापानी फर्म के सहयोग से ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स का उद्घाटन किया है। और ये रिसाइकलिंग जो बॉक्स हैं, इनका इस्तेमाल यहाँ पर ये 15 मेट्रो स्टेशनों पर प्रिंटर स्याही की जो बोतलें सहित और कई वेस्ट सामानों को ये रिसाइकिल करेंगे। और अधिकारियों के मुताबिक यदि बात की जाए तो जापानी राजदूत ये DMRC के प्रबंध निदेशक विकास कुमार के साथ इस सुविधा का उद्घाटन किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब मैप में ये है जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी है येन। और प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में जापान के फूमियो केशिदा। कौन है? फूमियो केशिदा, याद रखिए। और रिसेंट में ही अभी ये जापान में उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा। कहाँ पर? जापान में। और जापान में 1000 वर्ष पुराना शोमिनसाई महोत्सव अभी समाप्त हुआ है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। इसके अलावा भारत और जापान के बीच अभी ये कोड शेयर समझौता हुआ है। और जापान में मांस खाने वाला भी बैक्टीरिया ये काफ़ी फैल गया था। और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में यूनेस्को के ये 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेज़बानी कौन कर रहा है? अभी रिसेंट में ही यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र का आयोजन किया जा रहा है। तो इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अभी रिसेंट में ही ये नई दिल्ली यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेज़बानी कर रहा है। तो अब यहाँ पर यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना यूनेस्को की कब हुई थी? तो ये 1945 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये पेरिस फ्रांस में है। और इसकी स्थापना तो 1945 में हुई थी। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो ये 1946 में इसमें शामिल हुआ था यूनेस्को में भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,
हाल ही में कौन मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? अभी रिसेंट में ही कौन ये मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिखर धवन। अभी रिसेंट में ही शिखर धवन ये मोटो जीपी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर जो है अपॉइंट हुए हैं। तो अब यहाँ पर अभी रिसेंट में ही कुछ जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनको भी देख लेंगे। प्यूमा इंडिया ने ये रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये बिस्लेरी लिमोनाटा ने किसको? आदित्य राय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और ये स्लाइस ने किसको? नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसको? नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा ये मसाला ब्रांड है केपीजी, इसने किसको? तो ये करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? अभी रिसेंट में हमारे केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए ये लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है इन्होंने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। अभी रिसेंट में ही अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? अभी रिसेंट में एक स्टेट गवर्नमेंट ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण को निरस्त कर दिया है। ये जो अधिनियम बना था वहाँ पर इसको निरस्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। अभी रिसेंट में ही असम गवर्नमेंट ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम है तो इसको निरस्त कर दिया है। तो यहाँ पर अब मैप में ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर और चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में हिमंता बिस्वा शर्मा असम के। इसके अलावा असम के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सखारवो नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर हैं? असम में है। और असम का एक ये काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क ही है जो तो ये सैटेलाइट चिप से लैस होने वाला पहला ऐसा नेशनल पार्क बना है। और यहाँ पर असम के कुछ जो है लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है, जिसमें बिहू, बगरुम्बा और भोरताल, और एक शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सत्रिया कहाँ का है? असम का ये शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा अभी असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। और असम में ये बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूली ने बॉक्स किट दी है। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। इसके अलावा असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने ये लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली शेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का इन्होंने उद्घाटन किया है। और इसके शुभंकर की बात करें, इसका शुभंकर रहा है अष्टलक्ष्मी। और अभी रिसेंट में ही ये काजी नेमू, इसको असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है काजी नेमू को। और अब हम देखेंगे कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, बेलारूस। और अब आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? आपके ऑप्शन है केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।